नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, फटाफट जानते हैं आज के शो में। आज लगातार दूसरे दिन क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त देखने को मिली है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये 0.80% बढ़कर $63,828 पर पहुंच गया। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो 0.88% की इसमें बढ़त देखने को मिली है और इसका भाव $1,664 पर यहां पर पहुंचता हुआ दिखा है। वहीं बीएनबी की बात करें 1% ये चढ़ा है, $605 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं एक्सआरपी की अगर बात करें तो करीब करीब 2% से ज्यादा इसमें बढ़त देखने को मिली है, $1.13 इसका भाव पहुंच गए। सोलाना की अगर बात करें 2.5% तक की इसमें बढ़त देखने को मिली है, $66 पर इसके भाव पहुंचे। वहीं यूएसडीटी और यूएसडीसी फ्लैट रेट करता हुआ यहां पर देखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध खत्म होने और संभावित समझौते का संकेत देना यहां पर माना जा रहा है। इस खबर के बाद वैश्विक बाजारों में रिस्क ऑन सेंटिमेंट लौटा है, जिसका फायदा क्रिप्टो बाजार को भी यहां पर मिला है। इससे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और निवेशकों की जोखिम से दूरी की वजह से बिटकॉइन $60,000 से नीचे फिसल गया था, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम और संभावित समझौते की उम्मीद बढ़ी, निवेशकों का भरोसा लौटा और क्रिप्टो समेत वैश्विक शेयर बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। हालांकि रिकवरी धीमी रही। एक्सपर्ट्स की माने तो नया पैसा बाजार में अभी नहीं आ रहा है, ईटीएफ से पैसा निकल रहा है और बड़े निवेशक अभी भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसलिए इनमें उछाल तो दिखा क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन उसमें दम नहीं दिखा। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह तेजी तभी टिकाऊ साबित होगी जब अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक समझौता वास्तव में हो जाए। अगर बातचीत में कोई अड़चन आती है तो बाजार में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी बाजार में बड़े संस्थागत निवेशक जुलाई के अंत तक बिटकॉइन के लगभग $75,000 के स्तर के आसपास रहने की संभावना यहां पर जता रहे हैं। ये संकेत दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज डेरिवेट पर हुए बड़े ब्लॉक ट्रेडर्स में यहां पर मिला है। ब्लॉक ट्रेड्स ऐसे बड़े ऑप्शन सौदे होते हैं जिन्हें संस्थागत निवेशक ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी तरीके से करते हैं, ताकि उनके बड़े ऑर्डर का सीधा असर बाजार कीमतों पर ना पड़े। डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लेविटास के अनुसार हाल के दिनों में निवेशकों ने 31 जुलाई 2026 एक्सपायरी के लिए लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई रणनीति यहां पर अपनाई है। इस रणनीति के तहत 3100 कॉन्ट्रैक्ट्स का सौदा किया गया है, जिसमें $70,000 के कॉल ऑप्शन यहां पर खरीदे गए हैं, $75,000 के कॉल ऑप्शन बेचे गए और $80,000 के कॉल ऑप्शन फिर से यहां पर खरीदे गए। ये रणनीति तब सबसे ज्यादा लाभ देती है जब बिटकॉइन की कीमत एक्सपायरी के समय $75,000 के करीब हो। इससे संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक बिटकॉइन में सीमित तेजी की यहां पर उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका मानना है कि जुलाई के अंत तक कीमत $75,000 के आसपास स्थिर रह सकती है। यानी बाजार में अत्यधिक तेजी या भारी गिरावट की बजाय नियंत्रित उतार चढ़ाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक बिटकॉइन निवेशकों के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आई शेयर बिटकॉइन प्रीमियम इनकम ईटीएफ यानी कि बीटा को लिस्ट कराने के लिए अमेरिका नियामक के पास जरूरी दस्तावेज यानी कि फॉर्म 8A दाखिल किए हैं। ईटीएफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फंड अगले हफ्ते से ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। ये ईटीएफ पारंपरिक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से अलग होगा, जहां नॉर्मल ईटीएफ केवल बिटकॉइन की कीमत के प्रदर्शन को यहां पर ट्रैक करते हैं। वहीं बीटा निवेशकों को बिटकॉइन एक्सपोजर के साथ साथ नियमित इनकम देने की यहां पर कोशिश करेगा। इसके लिए फंड ब्लैक रॉक के मौजूदा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ IBIT पर कॉल ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम कमाएगा। इस रणनीति को कवर्ड कॉल भी कहा जाता है। हालांकि इस मॉडल का फायदा एडिशनल इनकम है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। अगर बिटकॉइन में बहुत तेज उछाल आता है तो निवेशक उस पूरी तेजी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन रणनीति संभावित मुनाफे को यहां पर सीमित कर सकती है। ब्लैक रॉक ने इस ईटीएफ की फीस 0.65% यहां पर रखी है, जो कई प्रतिस्पर्धा बिटकॉइन इनकम ईटीएफ से कम है। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह उत्पाद उन निवेशकों को अट्रैक्ट कर सकता है जो बिटकॉइन में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही नियमित आय भी यहां पर चाहते हैं। इधर क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने एक नया फीचर कॉइनबेस फॉर एजेंट्स लॉन्च किया है, जो एआई एजेंट्स जैसे कि ChatGPT, क्लॉड या अन्य एआई असिस्टेंट को यूजर की अनुमति के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग, डेटा एक्सेस और भविष्य में भुगतान या खरीदारी जैसे काम करने में यहां पर सक्षम बनाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब एआई सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तय नियमों और अनुमतियों के तहत आपके लिए क्रिप्टो खरीदने बेचने, पोर्टफोलियो मॉनिटर करने और कुछ वित्तीय लेन देन भी यहां पर कर सकेगा।
कॉइनबेस का कहना है कि ये सिस्टम एआई एजेंट्स को सीधे यूजर के कॉइनबेस अकाउंट से जोड़ता है, जिससे वे ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकें। ये कदम ऐसे समय में आया है जब एआई और क्रिप्टो का मेल तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। कॉइनबेस पहले ही एआई एजेंट्स के लिए विशेष एजेंटिक वॉलेट्स पेश कर चुका है, जो एजेंट्स को डिजिटल संपत्तियां रखने, ट्रेड करने और भुगतान करने की यहाँ पर क्षमता देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एजेंट इकोनॉमी का यहाँ पर विकास तेज हो सकता है, जहां एआई एजेंट्स इंसानों की ओर से वित्तीय फैसले और लेन देन करेंगे। हालांकि इसके साथ सुरक्षा, जवाबदेही और नियामकीय निगरानी जैसे बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।